जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का एक टॉपिक है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। तो एक हम उत्तल दर्पण बनाए हैं जिसका परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर है और अंदर से हम पेंट कर दिए हैं। तो परावर्तक सतह बाहर की ओर जो निकला रहे और पेंट अंदर से किया रहे तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो एक उत्तल दर्पण लिया गया है जिसका नाम है एमेन और इस उत्तल दर्पण में एक वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखा गया है। तो रखा गया है AB और AB से 2 किरण निकाला गया है। एक भेजा गया है दर्पण पे जिसका नाम हो गया, यहाँ D दे देते हैं। एक भेजा गया है ध्रुव पर। जब ये दर्पण पे पड़ेगा तो ये परावर्तन होकर इस दिशा में लौट रही है और ये इस दिशा में, एक ये परावर्तित किरण और एक ये परावर्तित किरण, ये दोनों इधर जा रही है फैल कर, ये आपस में नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको डैश डैश करके पीछे की ओर मिलाएंगे। तो दोनों परावर्तित किरण यहाँ कट रही है तो यहीं पे वस्तु का बनेगा प्रतिबिंब। तो इस वस्तु का AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हुआ और सीधा बना है तो काल्पनिक है और ये फोकस से होकर गुजरेगा तो यहाँ पे फोकस हो गया। अब क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को A, B और P और A' B' P को आपस में देखेंगे कि ये समकोणिक है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण 90 डिग्री का, बाकी ये रेखा और ये रेखा लंबवत है, दोनों समानांतर होगा और इसका कोण हो जाएगा ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण और आमने सामने के सम्मुख कोण हो जाएगा ये भी परावर्तन कोण। तो कोण I बराबर हो जाएगा कोण R के और ये भी कोण R के बराबर है। तो इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज का होगा समरूप होगा। तो चित्र से हम लोग कह सकते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B'P आपस में समकोणिक है, अर्थात समरूप बोल सकते हैं, आपस में समरूप है। समरूप किसे कहते हैं? तो त्रिभुज में तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो ये कोण तो बराबर हो गया, शेष बचा ये कोण और इसका बचा ये कोण, ये भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो इस त्रिभुज का तीनों कोण और इस त्रिभुज का A' B' P का तीनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो इनकी जो भुजाएं होगी समानुपाती होगी। तो लिख सकते हैं इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो जो कोण बराबर होता है उसके सामने के भुजा का अनुपात बराबर लिखा जाता है। जैसे ये कोण I बराबर है कोण R के, तो कोण I के सामने के भुजा हो जाएगा AB अब बटा R के सामने के भुजा हो जाएगा A' B' बराबर, ये कोण बराबर है इस कोण के तो इसके सामने के भुजा P से लेके A तक, तो PA बट्टा में हो जाएगा इसके सामने के भुजा PA', ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से एक लंब खींचेंगे।
यहाँ से लंब खींचेंगे, इसका नाम दे देते हैं बिंदु ई, और ये कोण था पूरा था आर। अब लेंगे त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अब देखेंगे इस त्रिभुज में त्रिभुज डी ई एफ, ये वाला इसका पूरा 90 डिग्री का होगा, ये पूरा 90 डिग्री का, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। अब बाकी शेष कोण ये और ये छोटा वाला का ये आपस में बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का डी एफ का तीनों कोण और ए डैश बी डैश एफ का तीनों कोण आपस में बराबर है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज डी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ आपस में समरूप है, आपस में समरूप है, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। अब जो कोण बराबर है उसके सामने के भुजा का अनुपात लिख दीजिए। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 12 वाला में हो जाएगा डी ई बटा छोटा वाला त्रिभुज में ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इसके सामने के भुजा ई से लेके एफ तक, ई से लेके एफ तक, अब बटा ये छोटा वाला का हो जाएगा ए डैश एफ। अब देखिए ए बी डी ई एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का आमने सामने के भुजा इक्वल होता है, तो ये ए बी जो होगा डी के बराबर हो जाएगा। तो डी के जगह पर हम रख देंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ई एफ बटा ए डैश एफ। यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी जो है डी के बराबर है, आयत की आमने सामने के भुजा बराबर होती है। उसके बाद एक कंडीशन यहाँ लगाएंगे, ये जो बिंदु ई है बिंदु पी के काफ़ी निकट है, अर्थात बिंदु ई जो है पी के संपाती है। तो जहाँ जहाँ बिंदु ई है वहाँ वहाँ हम इसमें रख देंगे पी। तो इस कंडीशन में हम लोग का हो जाएगा ये पी से लेके एफ तक बराबर हो जाएगा। जब बिंदु ई पी पर आ जाएगा तो पी से लेके एफ तक बराबर हो जाएगा ई से लेके एफ तक के दूरी के। तो ई हो जाएगा ई एफ। अब ई एफ के जगह पर हम लोग रख देंगे पी एफ, ई एफ के जगह पर रख देंगे पी एफ। तो एक समीकरण मिलेगा, यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा, ई एफ के जगह पर पी एफ रखेंगे तो ये हो जाएगा पी एफ बटा ए डैश एफ। और ए डैश एफ को हम लोग सेट कर सकते हैं, ए डैश एफ ना ये प्रतिबिंब दूरी है ना वस्तु दूरी है, तो इसको लिखा जा सकता है ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ये पी एफ हो गया। और ए डैश एफ को पी से लेके एफ तक लिखिए, पी से लेके एफ तक, अब माइनस कर दीजिए पी से लेके ए डैश तक, पी से लेके ए डैश तक, अर्थात ए डैश एफ को लिखा जा सकता है बराबर में पी एफ माइनस पी ए डैश। तो ए डैश एफ का मान हम इतना लिख दिए। अब यहाँ से चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके देखेंगे कि ये बस इसको कर लो समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को मिलाओ, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसका LHS और इसका LHS इक्वल है, इसलिए RHS का होगा इक्वल होगा, दोनों ए बी बटा ए डैश बी डैश के बराबर है। तो लिख सकते हैं पी ए बटा पी ए डैश बराबर ये पी एफ बटा पी एफ माइनस पी ए डैश।
अब यहाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखेंगे, ये ध्रुव है, सारा दूरी ध्रुव से मेजर करते हैं। तो PA आपतित किरण के विपरीत दिशा में है और ये वस्तु दूरी है, तो PA जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा -u, वस्तु दूरी है ये, वस्तु दूरी। उसके बाद PA डैश तो प्रतिबिंब दूरी है, तो ये आपतित किरण के दिशा में है, तो ये प्लस होगा प्रतिबिंब दूरी, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और PF जो है, PF आपतित किरण के दिशा में है और ये फोकस दूरी है, तो इसको लिखेंगे छोटा f प्लस में, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी हो गया इसमें ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक। अब क्या करेंगे, ये सब का मान रख देंगे इस समीकरण में। तो रखने के बाद यहाँ PA के मान है -u, तो हो जाएगा -u, और PA डैश का मान है V, बराबर हो जाएगा PF का मान है f, छोटा f, अब PF का मान फिर छोटा f, ये माइनस और या हो गया माइनस, अब PA डैश का मान है V। अब इसको तिर्यक गुना कर देंगे, तिर्यक गुना करने के बाद ये हो जाएगा -UF और ये हो जाएगा +UV, बराबर हो जाएगा, इसको तिर्यक गुना करेंगे तो VF, ये हो जाएगा VF। अब दोनों तरफ UVF से भाग देंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देते हैं, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, तो इसमें UVF से भाग देंगे तो UF कट जाएगा, बचेगा -1/V, प्लस है तो प्लस, और इसमें UV से भाग देंगे UVF से, तो UV कट जाएगा, बचेगा 1/F, और बराबर हो जाएगा, इधर VF कट जाएगा तो 1/, हो जाएगा U, इधर V वाला माइनस में है, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ ये इसको इधर रखिए 1/F बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजिएगा तो 1/V प्लस में 1/U प्लस में पहले से है, तो 1/U, इसको पहले लिख देते हैं 1/V प्लस 1/U इक्वल हो जाएगा 1/F। तो इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। ये हो गया दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो ये उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र हो गया 1/V प्लस 1/U बराबर में हो गया 1/F। तो कोई भी दर्पण हो, दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद त्रिभुज ABP और A', B', को समरूप करेंगे। तो समरूप करने का शर्त है या तो दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर दिखा दीजिए, और नहीं तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर दिखा दीजिए। अगर इनमें से कोई एक लागू हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उस त्रिभुज की जो संगत भुजा होगा समान अनुपात में होगा। तो ये त्रिभुज समकोणिक था, इसलिए इनकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। या जो कोण बराबर होता है उसके सामने के भुजा का अनुपात बराबर लिखते हैं। तो पहला टारगेट है कि त्रिभुज को समरूप करिए। समरूप करने के बाद इक्वेशन को रिलेट करिए, और जो इक्वेशन प्राप्त होगा तो उसको वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी में लाने का प्रयास करेंगे। जब वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी में समीकरण कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग सबका मान रख देंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने के बाद इसको हल करेंगे। हल करने के बाद एक समीकरण प्राप्त होगा। उस समीकरण में दोनों तरफ UVF से भाग दे देंगे।
तो इसमें u भी f से भाग देने पर आएगा -1/v, इसमें भाग देने पर आएगा 1/f और इसमें भाग देने पर 1/f आएगा। इसको ये माइनस है उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर रखेंगे तो यहाँ लिख दिया है 1/f प्लस था तो प्लस, इसको उधर भेजा है तो प्लस हो गया, पहले से 1/u प्लस में था। तो यही हुआ दर्पण सूत्र। तो इसको आप लोग फिर से बनाएंगे, अपना से बनाएंगे और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक ले जय हिंद।